टाले जाने क्या मामला है। लेकिन लोकतंत्र की जननी वैशाली और वैशाली से जुड़ा हुआ वैशाली कोऑपरेटिव बैंक में लोन लिए जाने का मामला, जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है, राजनीति शर्मसार होता है। क्या राजनीतिक कार्यकर्ता की स्थिति यह बन जाएगी कि पद मिला, घोटाला की ओर अपना कदम बढ़ा दिए? लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तो संस्कृति है, लालूवाद विचारधारा है। तेजस्वी यादव का लालूवाद आइकॉन है, तो संगति का असर तो पड़ेगा ही। तो पूर्व मंत्री आलोक मेहता जी भी ईडी की चपेट में आए हैं। 17 जगहों पर रेड हो रहा है। यह राजनीति का दुर्भाग्यजनक पक्ष है कि लोकतंत्र की जननी वैशाली के नाम पर सहकारिता बैंक हो, वह कलंकित हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा कि 100 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है और महागठबंधन सरकार के दौरान आरजेडी कोटे के मंत्री ने इस घोटाले को अंजाम दिया है। और अब ईडी ने बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में 19 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। और इसी के साथ ही साथ तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल को एक तगड़ा झटका और लगा है कि राष्ट्रीय जनता दल को 4 विधायकों ने एक साथ छोड़ दिया है। 4 विधायकों ने एक साथ पार्टी का दामन छोड़ दिया और विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को ये बड़ा झटका बताया जा रहा है। और आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और अभी की सबसे बड़ी ध्रुव ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बताया जा रहा कि तेजस्वी यादव की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 4 विधायकों ने एक साथ पार्टी का दामन छोड़ दिया है। वहीं ईडी ने 100 करोड़ रुपए के घोटाले का उजागर कर दिया है, पर्दाफाश कर दिया है। और महागठबंधन सरकार के दौरान इस घोटाले को अंजाम दिया गया था। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि 35 साल से कारोबार कर रहे एक बैंक पर जून 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय लेन देन पर रोक लगाई थी। शुरुआती जांच में 5 करोड़ रुपए के गबन की बात सामने आई थी, लेकिन विस्तृत जांच में यह रकम 100 करोड़ तक पहुंच गई है। और बताया जा रहा कि वैशाली के शहरी विकास कोऑपरेटिव बैंक में करीब 100 करोड़ रुपए का घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। इस घोटाले में हजारों निवेशकों की जमा पूंजी फर्जी लोन के सहारे गबन कर ली गई। इस मामले में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता आलोक मेहता का नाम सामने आया है। और बताया जा रहा कि 2 कंपनियां लिच्छवी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड और महुआ कोऑपरेटिव कोल्ड स्टोरेज ने बैंक से फर्जी कागजात के आधार पर 60 करोड़ रुपए का लोन लिया था। फर्जी कागजातों के सहारे किसानों के नाम पर दी गई करोड़ों के इस लोन को बैंक ने भी नियम कायदों को ताक पर रखकर लोन देने का काम किया था। खुलासा इसके साथ ये भी हुआ है कि बैंक ने फर्जी LIC बॉन्ड और लोगों के फर्जी पहचान पत्रों के सहारे 30 करोड़ रुपए से अधिक की रकम भी निकाल ली थी। इस घोटाले में पूर्व मंत्री आलोक मेहता एवं उनके परिवार की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही थी। घोटाले का छींटा बिहार सरकार में पूर्व भू स्वामित्व मंत्री आलोक मेहता पर जा रहा था। इस कोऑपरेटिव बैंक और फर्जी लोन की निकासी करने वाले दोनों कंपनियों से ही मंत्री के परिवार का सीधा कनेक्शन सामने आया है। वहीं आलोक मेहता ने 1995 से 2012 तक बैंक के चेयरमैन रहे हैं। आरोप है कि घोटाले की नींव उनके चेयरमैन रहते हुए ही रखी गई थी। बैंक का प्रबंधन उनके परिवार के पास ही रहा। जिन कंपनियों ने फर्जी लोन लिया उसका भी सीधा संबंध पूर्व मंत्री के
परिवार से बताया जा रहा है बैंक घोटाले के शिकार लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवाने के बाद आक्रोशित है। खाता धारकों ने मंत्री के भतीजे और बैंक के वर्तमान चेयरमैन संजीत मेहता का घेराव किया। संजीत ने घोटाले का ठिकरा पूर्व मंत्री आलोक मेहता पर फोड़ दिया है, यानी कि भतीजे ने चाचा पर इस घोटाले का आरोप लगा दिया। और इसके बाद बताया जा रहा कि ईडी की टीम ने 19 ठिकानों पर छापेमारी की है और लगातार यह छापेमारी लगातार अभी तक चल रही है। ईडी लगातार पिछले 8 घंटों से छापेमारी कर रही है और छापेमारी एक बार खत्म हो जाएगी उसके बाद ही ये बात क्लियर हो पाएगी, ये बात सामने आ पाएगी कि आखिर छापेमारी के दौरान क्या क्या बरामद हुआ है, कितने पैसे बरामद हुए हैं, क्या फर्जी कागजात, कितने संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। वहीं बताया जा रहा दूसरी खबर ये आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगा है और 4 विधायकों ने उनकी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। हालांकि इन 4 विधायकों ने तो पहले ही ये लोग बागी हो चुके थे और जिस समय नीतीश कुमार को अपना बहुमत बिहार विधानसभा में शामिल करना था, यानी कि उस समय तेजस्वी यादव के साथ खेला हो गया था और नीलम देवी, चेतन आनंद जैसे 4 विधायक बागी हो गए थे और तेजस्वी यादव के पार्टी के खिलाफ और नीतीश कुमार के समर्थन में उन्होंने बिहार विधानसभा में वोटिंग की थी। लेकिन अब इन चारों लोगों ने विधिवत रूप से पार्टी को छोड़ दिया है। लेकिन खबर इतना ही नहीं है, बल्कि खबर तो अब इससे आगे है। जैसे ही आरजेडी से इन सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया, वैसे ही आरजेडी अब चुनाव आयोग के पास पहुंची है। आरजेडी बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंची है और इन चारों की विधानसभा सदस्यता रद्द कराने की मांग की जा रही है। यानी कि आप ये कह लीजिए कि बाहुबली छोटे सरकार अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की सदस्यता रद्द हो सकती है। चेतन आनंद जो कि आनंद मोहन के बेटे हैं, सांसद लवली आनंद के बेटे हैं, उनकी भी संसद की सदस्यता रद्द हो सकती है। इसी के साथ ही साथ प्रहलाद यादव का नाम बताया जा रहा है जिनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। और आपको बताते चले कि इसमें प्रहलाद यादव, नीलम देवी, चेतन आनंद और संगीता कुमारी का नाम शामिल है और इन चारों लोगों ने विधिवत रूप से पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और पिछले आप कह सकते हैं कि लगभग 10 से 11 महीनों से ये लोग बागी चल रहे थे, लेकिन पार्टी इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही थी। लेकिन एक साथ जब इन चारों लोगों ने पार्टी से विधिवत रूप से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद पार्टी भी एक्टिव हो चुकी है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से मिलने पहुंची, वहीं चुनाव आयोग के पास पहुंची है इनकी शिकायत को लेकर और बताया जा रहा कि इन चारों की विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है। वहीं ईडी की छापेमारी पर भी हमारी नजर बनी हुई है। 100 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हो गया है और इसमें कोई भी अपडेट आएगा तो हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।